अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का सेक्शन 9 पढ़ेंगे दैट डील्स टू प्रमोशन। इससे पहले हमने बात की थी प्रोबेशन के हवाले से और सीनियरिटी के हवाले से। आज हम प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 9 का क्लॉज 1 यहाँ पे कहता है सिविल सर्वेंट पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे कहता है इस क्लॉज में कि प्रमोशन के लिए अगर कोई सिविल सर्वेंट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो पोजेस करता है तो वो एलिजिबल होगा कि उसकी प्रमोशन हो जाए। लेकिन प्रमोशन किस बेस पे की जाएगी? क्वालिफिकेशन अगर कोई पोजेस भी करता है, लेकिन नीचे लाइन में अगर हम देखें द रूल्स फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन सर्विस, वहाँ पे रूल्स के मुताबिक जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है तो उनके मुताबिक जो रूल्स है तो उस रूल्स के मुताबिक उस सिविल सर्वेंट की प्रमोशन की जाएगी अगर वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पोजेस करता है। प्रोविजन में फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी में इन द पब्लिक इंटरेस्ट बी फिल्ड बाय प्रमोशन फ्रॉम अमंगस्ट ऑफिसर रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे कहते हैं कि जो एडिशनल सेक्रेटरी और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी है इनकी प्रमोशन अगर होगी इन बेसिक पे स्केल 20 तो बीपीएस 20 से इनकी प्रमोशन होगी। बीपीएस 20 से नीचे बंदा वो एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी वो प्रमोट नहीं हो सकता। बी में फिर कहते हैं कि सेक्रेटरी में इन द पब्लिक इंटरेस्ट बी फिल्ड बाय प्रमोशन फ्रॉम अमंग्स। अच्छा, सेक्रेटरी की बात अगर की जाए तो सेक्रेटरी वो बीपीएस 21 का बंदा जो है ना वो प्रमोट हो सकता है सेक्रेटरी। फिर क्लॉज 2 में फिर कहते हैं कि अ पोस्ट रेफर टू इन सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में क्या बताया इन्होंने? सब सेक्शन 1 में इन्होंने ये बताया कि सिविल सर्वेंट पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये जो सब सेक्शन 1 की बात हमने की तो ये इसका हवाला देता है। अ पोस्ट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 में आइदर बी सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट टू विच प्रमोशन बी मेड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे नाजरीन कहता है अगर हम इसका ये सब क्लॉज 1 में देखें, इन केस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑन मेरिट। अभी सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है और नॉन सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है? सिलेक्शन पोस्ट वो होता है नाजरीन, ये समझे कि अगर किसी प्रमोशन के लिए कोई क्राइटेरिया दी गई हो, कोई टेस्ट हो, कोई फिजिकल टेस्ट हो या कोई रिटन टेस्ट हो या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या कोई और क्राइटेरिया दिया गया हो कि इस क्राइटेरिया को अगर कोई बंदा फुलफिल करे तो वो प्रमोट होगा, अदरवाइज ही और शी विल नॉट बी प्रमोटेड। तो ये सिलेक्शन पोस्ट है। और नॉन सिलेक्शन पोस्ट तो ये है कि जब बंदा एलिजिबल हो जाए, उसकी सर्विस पूरी हो जाए किसी हद तक, फॉर एग्जांपल जो 10 ईयर सर्विस स्ट्रक्चर है या वो पोस्ट वैकेंट हो और कुछ लोग हों तो वहाँ पे उनकी प्रमोशन होती है, तो ये नॉन सिलेक्शन पोस्ट है। अभी सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे कहते हैं कि इन केस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑन मेरिट, यहाँ पे जब सिलेक्शन पोस्ट हो तो मेरिट की बुनियाद पे प्रमोशन की जाएगी। मेरिट मींस कि जो बंदा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे सो उसकी प्रमोशन ही और शी विल बी प्रमोटेड। इन केस ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस, जो सीनियरिटी की बेस पे नॉन सिलेक्शन पोस्ट है तो वहाँ पे जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा उनकी प्रमोशन होगी एंड कम फिटनेस, और वो फिट होगा यानी फिजिकली भी फिट होगा, मेंटली भी वो फिट होगा उस पोस्ट के लिए। नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो प्रमोशन है तो वो सीनियरिटी की बेस पे और फिटनेस की बुनियाद पे। सब क्लॉज 3 में फिर यहाँ पे कहता है कि प्रमोशन टू पोस्ट इन बीपीएस 20 और 21, जो हमने ऊपर की बात की जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की बात जो हमने की, एंड इक्विवेलेंट शैल बी made on recommendations of selection board to which shall be headed by the chairman फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ये तो जाहिर बात है, ये तो वाजे है कि जो बीपीएस 20 और 21 को जो प्रमोशन होती है तो वो डायरेक्टली प्रमोशन नहीं होती, वहाँ पे सीनियरिटी की बेस पे प्रमोशन नहीं होगी, वो एक सिलेक्शन कमेटी होगी और दैट विल बी हेडेड बाय चेयरमैन। उसका चेयरमैन होगा, और चेयरमैन कौन होगा? उसका हेड होगा। हेड कौन होगा? हेड चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो उस कमेटी का हेड होगा। तो वो फैसला करेगी कि हमने किस बंदे को बीपीएस 20 और 21 में प्रमोट करना है, ना कि वहाँ पे सीनियरिटी का ख्याल रखा जाएगा कि फला मोस्ट सीनियर है और उसको बीपीएस 20 या बीपीएस 21 में प्रमोट किया जाएगा। इससे पहले हमने प्रमोशन को जो हमने पढ़ा था सीनियरिटी, तो सीनियरिटी में हमने ये पढ़ा था कि जो सीनियरिटी है सो ये वेस्टेड राइट नहीं है किसी एम्प्लॉय की
कि उसकी वेस्टेड राइट ये है कि नहीं मैं मोस्ट सीनियर और मैं प्रमोट हो जाऊंगा। नहीं, वो मोस्ट सीनियर वेस्टेड पावर की बात यहाँ पे आती है इस सेक्शन में। तो ये एक कमेटी जो हेड करेगी चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कमेटी फैसला करेगी कि हमने किसको प्रमोट करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 9। इसके बाद हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे, दैट डील्स टू पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है।